देखिए, एक 1.4 में एक सवाल था, 3.765 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हम इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, इसका दूसरा नाम है उत्तरोत्तर आवर्धन करके। देखिए, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट है, इसका मतलब 3 लाइन का सवाल है। एक लाइन खींचेंगे, दूसरी लाइन खींचेंगे और तीसरी लाइन खींचेंगे। अगर दशमलव के बाद 4 अंक होते तो यहाँ पे 4 लाइन आती, 1 2 3 4। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिना किसी नाप के एक लाइन लिखी, कुछ डिस्टेंस लेने पर मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन लिखी, कुछ डिस्टेंस लेकर के यहाँ पे मैंने तीसरी लाइन, 3 लाइन बराबर मैंने यहाँ पे खींच दी। 3.765 है, इसका मतलब ये क्या है, 3 से तो ग्रेटर देन है, ठीक है, और 4 से क्या है, लेस देन। 3 से तो ग्रेटर देन है ये, और 4 से क्या है, ये लेस देन। ये जो मगरमच्छ का मुंह है, इधर चौंस निकली हुई होती है, वो तो छोटी संख्या को दर्शाती है। जहां मुंह खुला हुआ होता है वो संख्या क्या होती है, उससे बड़ी होती है। तो 3 से तो ये बड़ा है, 4 से क्या है, ये छोटा है। अर्थात 3 संख्या रेखा पर हमको निरूपित करना। 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 से स्टार्ट करा, 3.0, ठीक है। तो 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3 से 4 के बीच में 3 से स्टार्ट किया, 4 तक आ गया। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 3.9 के बाद क्या आ जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से इसको हम करेंगे। यहां 3.7 है, तो 3.7 है ना, पहला अंक लिया 3.7, एक तो 3.7 ये एक तो लिया है। फिर 3.7 के बाद एक और अंक आ रहा 6, तो 3.7 और 3.8 दोनों को यहाँ पे हम ले लेंगे। 3.7 भी लेंगे और 3.8 भी लेंगे। 3.7 वाला तो यहाँ से स्टार्ट होगा और 3.8 वाला यहाँ खत्म होगा। 3.7 और 3.7 से तो ये स्टार्ट हो जाएगा, 3.8 पे दूसरा, तो 3.8, यानी कि अगली जो लाइन है वो 3.7 से 3.8 के बीच रहेगी। किस प्रकार, ये 3.7 तो यहाँ आ जाएगा। 3.7 का मतलब 3.70 भी अपन लिख सकते हैं 70। 3.70 के बाद 3.71, 3.72, 3.73 का मतलब 73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.7, ठीक है। फिर अगला लिख दो, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन खींच दी, 3.7 से 7 को 70 लिख दिया, फिर 7 1, 7 2, 7 3, 7 4, 7 5, 7 6, 7 7, 7 8, 7 9। अब देखिए 3.7 तो अपने पहले ले लिया था, अब क्या लेंगे, 3 पॉइंट दूसरा संख्या, दूसरी लाइन है तो दूसरी डिजिट लेंगे, 7 6, तो 7 6 ये रहा, ये 7 6, ठीक है। इसको लेने के बाद इससे आगे वाला भी ले लेंगे। तो अगली जो लाइन है वो क्या होगी, इस पे से तो स्टार्ट होगी और इस पे जो है एंड होगी। 3.76 और 3.77 के बीच आएगा। 3.76, ये 3.76, ठीक है। 7 6 आगे तो अपन 0 लगा ही सकते हैं, 0 की वैल्यू रखी, तो 7 6 0, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। देखो मैंने टेढ़ा लिख दिया क्योंकि फिर इसमें स्पेस कम हो जाएगा। 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, ऐसा आगे आता रहेगा। लास्ट की डिजिट क्या है, 3.765। देखो 3.765 लिया, फिर 3.765, इस पे अब नीचे कोई संख्या आएगी नहीं, इसलिए ये सवाल हमारे यही खत्म हो जाएगा। ये हमारा सवाल हो गया उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर निरूपित करना। एक बार दोबारा से देखिएगा, 3.765 हमारे पास सवाल है, संख्या रेखा पर निरूपित करना। 3.765 3 से तो ग्रेटर देन है, 4 से क्या है, लेस देन, अर्थात 3 और 4 के बीच की संख्या है। 3 और 4 के बीच की संख्या है, 3 और 4 के बीच में संख्या है, तो देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसका मतलब 3 लाइन आएगी, 1 2 3, बिना किसी नाप के हमने 3 बराबर लाइन की। 3.7 का मतलब अपन को 3 से स्टार्ट करना, तो 3 पॉइंट के बाद मैंने 0 लगा दिया। 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9 के बाद क्या जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने दे दिए यहाँ पे, इसको देने के बाद पश्चात क्या करेंगे अपन, पॉइंट देखेंगे। पॉइंट के बाद क्या है, 3.7 पे गुणा लगाएंगे, उसके बाद
3 पॉइंट 8 उसके अगली डिजिट पर गोला लगाएंगे, तो ये वाले डिजिट से तो ये स्टार्ट होगा और इस पर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो देखो इस पे जब खत्म होगा तो यहाँ पे आएगी 3.7 मैंने यहाँ लिख दिया। 7 के बाद अपन क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 मैं तो नहीं, जब तक आगे कोई संख्या नहीं है। 3.70 लिख दिया। 70 के बाद क्या लिखेंगे, पॉइंट 71, पॉइंट 72, पॉइंट 73, पॉइंट 74, पॉइंट 75, पॉइंट 76, पॉइंट 77, पॉइंट 78, पॉइंट 78, पॉइंट 79 और फिर 3.8 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से के बाद क्या जाएगा, 3.8080 आ जाता है। तो कोई बात नहीं भी लिखेंगे, तो लिखना चाहो तो आप ये लिख देना। अब 3.76 और 3.77 को गोला लगा दे, क्योंकि 3.76 लेना है, वो दूसरी डिजिट लेनी है। 3.76 और उसके बाद अगला ले लेंगे। 3.76 से तो ये स्टार्ट होगा और 3.77 पे ये क्या हो जाएगा, एंड होगा। तो 3.76 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद आगे 0 लगा सकते हैं अपन, तो 760, तो 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 और 76 चाहे लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। 769 को 770 लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं तो इतना ही बहुत है। अब पॉइंट के बाद देखो 765 लास्ट की डिजिट देखनी है, 765 ये आया, इसको तो भी निकाल दिया, ऐसे 3 निकाल दिया और ऐसे गोला कर दिया, ये हो गया। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना। ये एक सवाल था जो मैंने आपको बता दिया। एक और सवाल है आपकी किताब में, ऐसा कैसे आपको करके देखना है। मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ कि जैसे आपके पास सवाल आ जाता है, मान लो 4.26 के ऊपर बार को संख्या रेखा पर निरूपित करो, तो बार लग रहा है, इसका मतलब आप इसकी क्या करोगे, पुनरावृत्ति करोगे। तो उसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति करते 4 2 6 2 6, तो इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक होगा, 1 2 3 4, तो कितने लाइन आएंगे इसमें, 1 2 3 4 लाइन आएगी। पहले तो आप 4.2 तक करोगे, फिर 4.26 तक करोगे, फिर 4.262 तक करोगे, फिर अगली डिजिट तक करोगे। उसको आप स्वयं करके देखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, लाइनें बिल्कुल बराबर की खींच के इस प्रकार से आपको बनाना है, आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। आप इसी प्रकार से बार बार अभ्यास करते रहें, क्योंकि कोरोना का देखो कोई पता नहीं है। कोरोना 17 मई तक अभी आपको लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मैं यहाँ तक समझता हूँ, हो सकता है 17 मई के बाद भी लॉकडाउन आगे बढ़े, क्योंकि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। रोज निरंतर आप देख रहे हो मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप घर बैठ के स्टडी करें, कॉपी में निरंतर काम करते रहें, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है। दूसरा, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा तो सिलेबस ऑनलाइन हो जाएगा। उसके पश्चात अपन जैसे स्कूल खुलेंगे उसके बाद अपन टेस्ट लेंगे कि आप लोगों ने क्या तैयार किया, क्या तैयार नहीं किया। टेस्ट जरूर होगा आपका, स्कूल खुलने के बाद आपका टेस्ट होगा। स्कूल देखते हैं जुलाई में खुलते हैं या और बाद में खुलते हैं, लेकिन पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रहेगी। मैंने आपको वर्ग वर्गमूल गण घनमूल ये लिखाए हैं, वो आपको याद करने ही है। और एक निवेदन और भी करना चाहूंगा विद्यार्थियों, पहाड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पहाड़े आप कंटिन्यू, देखो छुट्टियां हमारे पास इतना वर्कलोड नहीं है, दिन भर हम फ्री रहते हैं। आप पहाड़े अधिक से अधिक याद करें, मैथ की कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट हो जाएगी। आप खुद देखना आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट होगी, इसलिए आपको पहाड़े निरंतर याद करना है। सूत्र वगैरह जो है वो 8वीं 9वीं की जो किताबें हैं उसमें से याद कर लीजिएगा। अपने भाई बहन को 10th में तो उसमें से वो सूत्र याद कर लीजिएगा। बुक्स आपकी नई आई हुई है मार्केट में, आप वो बुक भी ले सकते हो, क्योंकि मार्केट बांदीपुर का मार्केट अब खुलने लगा है, स्टेशनरी की दुकानें खुलने लगी है। तो आप बुक्स एंड कॉपियां तुरंत परचेज करें और उसमें काम चालू करें, क्योंकि एक साथ इतना बाहर बढ़ जाएगा। आज अपना कंप्लीट पहला चैप्टर हो चुका है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका कुछ टेस्ट लेने के कुछ सवाल भी दूंगा मैं आपको बाद में, फिर आप उसको खुद सॉल्व करके देखना। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।